नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर 43 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उनका बार बार यही कहना है कि जब तक ये तीनों काले बिल रद्द नहीं होंगे तब तक कोई भी किसान घर नहीं जाएगा। अब देख रहे हैं कितनी सर्दी है, कितनी कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसान वहीं पर अड़े हुए हैं। सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज सरकार और किसानों की एक बैठक थी जो कि विफल रही। कोई भी निर्णय अभी तक नहीं निकला है। आगे 15 जनवरी के लिए दोबारा बैठक का ऐलान किया गया है, लेकिन किसान बार बार अपनी जिद पर यही अड़कर कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करें। ये बिल हमारे हित में नहीं है, इस बिल को वापस लें। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि ये जो बिल बनाए गए हैं तीनों, ये किसान के हित में है। दोनों ही समझने को तैयार नहीं है और दोनों ही सरकार और किसान अपने अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि हल क्या निकलता है। 15 जनवरी आने वाली बैठक किसानों की और सरकार की बैठक होगी, जिसमें सभी उम्मीद ये लगाए हुए हैं कि शायद अब निर्णय निकल आए। आप देख सकते हैं कितनी सर्दी है, बरसात भी हो रही है, लेकिन किसान फिर भी टस से मस नहीं हो रहा है। रोज नए तरीके की रैली निकालने के लिए तैयार है। कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, कभी प्रदर्शन किया जाता है। बार बार उनका यही कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी किसान घर नहीं जाएगा। आप सब ये भी जानते हैं कि एक किसान इस धरने पर रहकर उनकी मृत्यु भी हो गई है। बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर भी अब किसान अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करा रहे हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा। शुक्रवार को 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 20,956। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 398 पर रुका। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर के प्रांगण में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण यज्ञ में शुक्रवार को संतान की खुशी के लिए 17 जायफल की दी गई विशेष आहुति। भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। जीआईसी कॉलेज में 10 वर्षों से चौकीदार की नौकरी करने वाले चौकीदार की दीवार के नीचे दबने से दर्द बेसहारा हुआ उसका परिवार, टूटा कहर। गंगनहर पटरी पर विकास के नाम पर काटे जाने वाले हजारों पेड़ों को बचाने के लिए सेव इंडिया के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, हजारों पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए संस्था करेगी चिपको आंदोलन। देश भर में पुलिस द्वारा चल रहे नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मेरठ पुलिस ने थाना जानी क्षेत्र में बंद पड़े कॉलेज में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 लोगों को 2 गाड़ियों नकली शराब के साथ किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। रसूलपुर जाहिद निवासी एक महिला के परिवारजनों ने डॉफ्रिन अस्पताल के स्टाफ पर नवजात को बदलने का लगाया आरोप। जिला अस्पताल में परिवारजनों ने जमकर किया हंगामा। खनौदा निवासी कदम सिंह ग्राम प्रधान व सचिव पर शमशान घोटाले का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चित काल के लिए बैठे अनशन पर। मुरादनगर शमशान घाट हादसे के बाद सभी की आंखें खुली। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाजें। मानवाधिकार व पर्यावरण सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने दौराला में शमशान घाट के निर्माण में रिश्वतखोरी व घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर पहुंचे मेरठ। जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेताओं व पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। उन्होंने कहा, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत। 15 दिसंबर को समाजवादी दलित सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाने के आरोप में सिविल लाइन थाने के दरोगा द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को किया गया था गिरफ्तार। रिहाई के बाद एक युवक ने लाल टोपी व बेल्ट न देने पर किया धरना प्रदर्शन। 10वें हेमाकोली क्रिकेट टूर्नामेंट में अरमान अंसारी व अनिकेत मलिक के खेल से स्टैग योद्धा ने जीती हेमाकोली ट्रॉफी। अरमान अंसारी बने मैन ऑफ द मैच, जीती बाइक। अब खबरें विस्तार से। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडे सूर्य नारायण यज्ञ में आज 17 जायफल की विशेष आहुति दी गई, जिसे मैंने गुरुमा नीलमानंद जी से जाना कि इस आहुति को देने का क्या मकसद था। तो गुरुमा नीलमानंद जी ने बताया कि जायफल की आहुति संतान के लिए दी जाती है। जिनके संतान नहीं होती है, जिनके संतान होती है तो उनकी संतान की तरक्की के लिए जायफल की आहुति दी गई। गुरुमा नीलमानंद जी ने बताया कि कल जो है विशेष तौर से पीली सरसों की आहुति दी जाएगी। यज्ञ जो है पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है। इस वर्ष 11वां वर्ष है और सूर्य नारायण यज्ञ में भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ओम विहारिणे नमः स्वाहा, बहुदायकाय नमः स्वाहा, ओम शायंदिवादवक्षसे नमः स्वाहा, ओम हरनिदेशाय नमः स्वाहा। शरण भगवान की ओम सुप्रभावनाय नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम आय नमः स्वाहा, ओम भुजाय नमः स्वाहा, अनाभरूपाय नमः स्वाहा, ओम शरणाय नमः स्वाहा, ओम आय नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, परमेश्वराय नमः स्वाहा, त्रय नमः स्वाहा, ओम मनोवांछित फलदाताय नमः। क्षण शांतत व्रत भारी, ओम जय स्वामी जय चक्रधारी, दुख हाथ हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। हम आए हुए हैं बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां पर 9 दिवसीय सूर्य नारायण यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ में आज किस चीज की आहुति दी गई है जानते हैं गुरुमा से। गुरुमा, आज किस चीज का हवन किया गया, किस चीज की विशेष आहुति? आज जो है विशेष आहुति 17 जायफलों की दी गई है। संतान की सुख समृद्धि के लिए, संतान सुंदर बने, संतान अच्छी हो, जिसके संतान नहीं हो उसके भी संतान हो जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए आज 17 जायफलों की आहुति दी। जी गुरुमा, जो कल भक्त आएंगे वो किस चीज की विशेष आहुति है वो और बता दीजिए। कल जो है पीली सरसों की आहुति है, उसके लिए सभी लोग पीली सरसों लेते हैं। पीली सरसों लेते हैं, ये किस लिए विशेष है आप और बता दीजिए। ये घर में सुख शांति के लिए। देखिए, प्रतिदिन विशेष आहुति दी जाती है। आज जायफल की आहुति दी गई है, जो संतान के लिए आहुति दी गई है। कल पीली सरसों लेकर भक्त हवन में आए, यज्ञ में आए। जो भी भक्त यज्ञ में आए पीली सरसों लेकर आए। घर में सुख शांति के लिए पीली सरसों की आहुति कल यज्ञ में दी जाएगी। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। मुरादनगर शमशान घाट के हादसे के बाद सभी चौकन्ने हो गए। जी हाँ, सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाने लगे हैं और सभी चाहते हैं कि जो शमशान घाट का कार्य जगह जगह क्षेत्रों में चल रहा है उनको बिल्कुल ठीक तरीके से कराया जा सके। आज भी खनौदा क्षेत्र के कदम सिंह अपने ग्राम प्रधान व उन्होंने सचिव पर आरोप लगाया कि वो शमशान घाट के कार्य में मिलावट का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर उनकी जांच कराने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक ग्राम प्रधान और सचिव की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी जांच नहीं की जाएगी, वो अनशन से नहीं उठेंगे। हाँ जी, आमरण अनशन पे जब तक जांच नहीं होगी वहाँ की, जब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। पहले भी आमरण मैंने 2 बार एक बार डीएम के यहाँ, एक बार कमिश्नर के यहाँ आमरण अनशन कर लिया। मुझे जी झूठा आश्वासन देकर ये जी है डीएम भी एसडीएम भी मुझे इससे उठवा देते हैं। अभी सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है। हाँ जी, मुझे जान से ही मरना पड़ जा, मैं ये समाज के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हाँ, पर पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। जीआईसी में 10 वर्षों से काम करने वाले चौकीदार की आज दर्दनाक मौत हो गई। जी हाँ, कहते हैं ना कि और मौत भी उस समय हुई जब वो अपने घर पर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। पूरा हादसा क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज इतनी दर्दनाक मौत को देखकर आसपास के खड़े हुए लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर खाना खाने बैठे थे, तभी उनके प्रिंसिपल का फोन आया कि गेट पर ट्रक खड़ा हुआ है, उसको बाहर निकलवाना है। वो खाना छोड़कर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए गेट पर पहुंचे और जिस तरीके से ट्रक को निकल
निकलवा रहे थे, अचानक से दीवार गिरी और दीवार के नीचे दबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और एक बेटा है, जो बेटा भी दिव्यांग है। अपने परिवार का वो एक इकलौता मुखिया थे जो पूरे परिवार को चला रहे थे। उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ी हुई है। पूरा परिवार जो है दुखी है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। 8 साढ़े 6 बजे पापा सरदने से आए थे और 8 बजे करीब कॉलेज में चले गए थे। उसके बाद 9 बजे करीब उनका फ़ोन आया प्रिंसिपल का। क्या नाम है प्रिंसिपल का, जानते हैं कुछ? नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि वहाँ ट्रक फंसा हुआ है, ट्रक निकलवा कर आ जाओ। तो पापा ने कहा ठीक है। और पापा ने कहा खाना खा के चला जाऊँ क्या सर? तो उसने कहा खाना आके खा लियो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हमारे पड़ोसी आते हैं कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया, जल्दी चलो। हम जाके देखते हैं वहाँ पत्थरों में उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, फिर कौन आया रात में? और फिर यहाँ पर बहुत स्टाफ भी आया था, अधिकारी वगैरह, फिर यहाँ खड़े होके वे चले गए। तो कल दिनांक 7/1/2021 को करीब रात के 10:30 बजे GIC में एक ट्रक जा रही थी कॉपियों से भरी हुई, और वो ट्रक दीवार से टकराई, जिसकी वजह से दीवार एक उसी कॉलेज के कर्मचारी के ऊपर गिर गई, गार्ड के ऊपर, और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची और पुलिस ने इसके शव को, रुपेश के शव को, मृतक के शव को हॉस्पिटल भेजा और PM की कार्रवाई कराई गई, और इसमें सुसंगत धाराओं में FIR करके जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नकली शराब बनाने का व्यापार कितना बढ़ता जा रहा है तो मैं आपको बार बार दिखाती आ रही हूँ। अभी बुलंदशहर में भी नकली शराब पीने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था। पूरी यूपी की पुलिस को एक स्टिंग ऑपरेशन बताया था कि सभी जो नकली शराब बनाने वाले हैं उन गिरोह को पकड़कर ढूंढा जाए। उसी की लाइन में, उसी के तहत में आज हमारी मेरठ पुलिस ने खरखौदा थाना क्षेत्र में एक बंद पड़े BEd कॉलेज में नकली शराब बनाने का एक गिरोह चल रहा था। उस गिरोह में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ साथ 2 गाड़ी नकली शराब भी बरामद हुई। तो आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कितनी तत्पर अपने कार्य को कर रही है कि आरोपियों को ढूंढ कर बाहर निकाल रही है और काले धंधे बंद करा रही है। कड़खेड़ा और जानी थाना पुलिस थी, इनको दिसंबर में सूचना मिली थी। इस सूचना पर एक कॉलेज के अंदर से बड़ी मात्रा में बॉटल, रैपर, पैकेजिंग के DNA और बनी हुई शराब, स्टिकर, सभी चीज़ें बरामद की गई थी। उस पर जब एक डेडिकेटेड टीम गठित की गई तो उसमें ये पाया गया कि एक पूरी टीम बनी है जिसके कुछ लोग मंसूर की मुजफ्फरनगर डिस्टिलरी मिल के आसपास के रहने वाले थे, जो लंबे समय से काम कर रहे थे। और जहां ये स्कूल कॉलेज में पकड़ा गया था वहां से भी निकल कर आया कि 60 पेटियां पकड़ लेने के बाद ये 60 पेटियां मुजफ्फरनगर ले जाकर विभिन्न स्थानों पर बेची गई। इसी क्रम में करण क्रिकेट एकेडमी द्वारा खेले जा रहे 10वें हेमा कोहली क्रिकेट टूर्नामेंट में आज स्टैक योद्धा ने फाइनल मैच जीत लिया। जी हां, फाइनल मैच जीतने के बाद उन्होंने आज हेमा कोहली ट्रॉफी जीत ली, जिसमें मैन ऑफ द मैच बने अरमान अंसारी को बाइक भी दी गई। क्रिकेट कोच अतर अली का कहना है कि इस तरीके के टूर्नामेंट कराने से बच्चों की जो प्रतिभाएं है वो बाहर निकलती है, साथ साथ बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। साथ साथ जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे खेल सीखते हैं और आगे बढ़ने का उनका प्रयास होता है। उनका कहना साथ साथ ये भी था कि जो जीते हैं वो तो और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो बच्चे जीते नहीं, हारे हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए एक मुकाम मिलेगा, क्योंकि अपनी हार से ही बच्चा आगे बढ़ने की एक कोशिश और ज्यादा करता है। आज ये 10वां हेमा कोहली क्रिकेट टूर्नामेंट आज यहाँ आयोजित किया गया और स्टैग इंटरनेशनल के द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया और कोच अतर साहब और इसके जो मुख्य रचनाकर्ता हैं विवेक कोहली जी, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी स्पोर्ट्स पर्सन को एक मौका दिया अपनी काबिलियत सभी के समक्ष रखने का। टूर्नामेंट 10वां है, सक्सेसफुल चल रहा है और बच्चों को यहाँ खेलने का मौका मिलता है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी इसमें अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। अखबार में उनको छपने का मौका मिलता है, खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, सेलेक्टर्स को टैलेंटेड प्लेयर्स को देखने का मौका मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि इसका सक्सेस अथर भाई को जाता है, जो लगातार इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बाहर से भी टीमें आती हैं और उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी सारी टीमें रिपीट टीम्स हैं। तो रिपीट टीम्स का मतलब यही है कि अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होगा तभी वो दोबारा आएंगे और टीमें बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी एक अच्छा लक्षण है। तो मेरठ के लिए एक अच्छी उपलब्धि है
और प्रदेश के लिए भी, कि बाहर की भी टीमें आती है, बाहर दिल्ली की टीमें, अमृतसर की, श्रीनगर की। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, लोग इस टूर्नामेंट का इंतज़ार करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।